हाय एवरीवन, आई एम मेघा और आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो जैसे हम बोलते हैं कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब किसी भी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है कंपाइल टाइम पे, और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मतलब कि किसी भी वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है रन टाइम पे। पर हमारा ये जो कंसेप्ट है ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब क्या होता है, तो फिक्स मेमोरी एलोकेट होती है किसी भी वेरिएबल को। और जब हम बोलते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, तो वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होती है, वो हम चेंज भी कर सकते हैं, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो अभी कैसे, तो कंसेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी, तो अभी स्टैटिक मेमोरी क्या होती है, तो फॉर एग्जांपल सभी प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं, तो सभी प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया है इंट ए, तो इसकी मेमोरी क्या होती है, जब ए इस वेरिएबल को कोई मेमोरी एलोकेट होगी तो उसकी साइज क्या होगी, फिक्स होगी। फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं कैर सी एच, तो इसकी भी साइज क्या होगी, फिक्स होगी। तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसे बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है। तो अभी डायनामिक क्या होता है, तो डायनामिक में हम क्या करते हैं, डायनामिक मेमोरी, तो इसका एग्जांपल लेंगे हम। फॉर एग्जांपल सी के अंदर मुझे क्या करना है, एक एरे क्रिएट करना है। तो अभी डायनामिक के अंदर हमें क्या करना होगा, इसकी साइज, अब अगर मैंने यहाँ पे दिया 5, तो यहाँ पे इसकी साइज तो क्या हुई, फिक्स हुई। फिक्स हो इसकी साइज फिक्स है। तो ये अभी डायनामिक कैसे होगा, तो इसे डायनामिक के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें कुछ फंक्शन यूज करने होंगे जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h इस हेडर फाइल में होगी। तो यहाँ पे फंक्शन हमें देखने हैं, जैसे पहला है एमअलॉक, सेकंड आता है सीअलॉक, थर्ड है रीअलॉक। तो अभी अगर मुझे क्या करना है, किसी स्ट्रक्चर को मेमोरी अलोकेट करनी है, तो हम यूज करेंगे एमअलॉक फंक्शन स्ट्रक्चर के लिए। उसी तरह अगर मुझे किसी एरे को मेमोरी अलोकेट करनी है, तो हम यूज करेंगे सीअलॉक। पर यहाँ पे सिर्फ मेमोरी अलोकेट होगी, पर हम डायनेमिक, तो ये डायनेमिक नहीं होगा। तो डायनेमिक कैसे होगा, तो ये जो एम अलॉक और सी अलॉक, ये जो फंक्शन है, ये दोनों भी क्या यूज करते हैं, ये दोनों भी यूज करते हैं रीअलॉक फंक्शन को। तो ही इसकी मेमोरी क्या होती है, डायनेमिकली हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। और ये किस पे डिपेंड रहता है, तो जैसे हम, अगर मुझे कोई एलिमेंट एरे में इंसर्ट करना है या फिर कोई एलिमेंट मुझे उसमें से रिमूव करना है, तो उसके बेसिस पर हम ये अप्लाई करते हैं ये फंक्शन। वैसे ही अगर हमने जावा के अंदर देखा, तो इन केस अभी देखो एग्जांपल है एरे, तो जब हम कोई एरे क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा इंट टाइप का एरे है ए, और हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, अब इसकी साइज क्या है 5, मतलब ये क्या है, फिक्स है। तो ये क्या होगा, ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। पर जैसे हमने बोला कि डायनामिकली अगर मुझे एरे क्रिएट करना है, तो हम जावा में यूज करते हैं एरे लिस्ट। तो ये जो है डेटा स्ट्रक्चर, ये यूज करता है ग्रोएबल एरे। तो ये होगा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि स्टैटिक मतलब कंपाइल टाइम पे कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती,
और जैसे हम बोलते हैं डायनामिक मतलब रन टाइम पे, तो किसी भी वेरिएबल को मेमोरी अलोकेट होती है एट द टाइम ऑफ उसके रन टाइम पे। तो स्टैटिक मतलब कंपाइल टाइम पे मेमोरी अलोकेट होती है, तो ये कंसेप्ट हमारा गलत है। तो स्टैटिक मतलब क्या होता है? तो स्टैटिक मतलब फिक्स मेमोरी अलोकेट होती है किसी भी वेरिएबल को, और डायनामिक मतलब हम यहाँ पे उसे डायनामिकली मतलब उसे क्या कर सकते हैं, मेमोरी अलोकेट करते हैं रन टाइम पे, जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिससे इसकी साइज ग्रो भी कर सकते हैं या फिर श्रिंक भी कर सकते हैं। और सी में हम यूज करते हैं फंक्शन मैलॉक, कैलॉक और रियलॉक। और जैसे जावा में हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट एक्सेट्रा। तो ये कंसेप्ट होता है स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन और डायनामिक मेमोरी अलोकेशन। थैंक यू। For more videos, like, subscribe and share our channel.